हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम त्रिकोणमिति पे भी चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट चल रहा है रीडिंग में, और बेसिक फंडामेंटल में जो हमने रूट के केस पढ़े थे, कुछ केस हम क्लास में भी पढ़ेंगे जब ऑफलाइन वाली स्टार्ट होंगी। अब हम इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट वाला पार्ट जोड़ रहे हैं। बेसिक में इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर हम देखें, ये लिखा अगर 2345 है तो अगर इसमें हम यूनिट डिजिट इकाई अंक देखें तो इकाई अंक कितना है 5। ये यूनिट डिजिट है इकाई का यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा हो गया, दहाई, टेंस। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही रहता है। तो हमने इकाई अंक यूनिट डिजिट वाला पार्ट स्टार्ट किया है, तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया 5। अगर हम बात करें दो टर्म यहां पे तुम्हें ले, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय और जातीय, स्थानीय का मतलब है प्लेस वैल्यू और जातीय का मान का मतलब है कौन सा, फेस वैल्यू। अगर हम इसी एग्जांपल को उठाएं 2, 3, 4, 5, ध्यान देना एक एक लाइन की इसकी जो डेफिनेशन है। स्थानीय मान की लाइन ये कहती है किसी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जहां से संख्या बिलोंग करती है। अब तुम हमें जो बताओ 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना, 5। अगर हम बात करें कि साहब 4 का स्थानीय मान चाहिए, तो जो बताओ 4 कौन से स्थान पर आ रहा है, इकाई, दहाई। तो 4 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 40। अगर हम बात करें 3 के स्थानीय मान की, तो तुम हमें जो बताओ 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू चाहिए, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300। सही है। अब बोलो 2 का स्थानीय मान चाहिए, तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2000। तो पहला जो पॉइंट है स्थानीय मान या फिर हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय मान का मतलब फिर लाइन समझना, किसी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जहां से संख्या बिलोंग करती है। अब बिलोंग करती है इसका मतलब ये होगा कि साहब 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 40, 3 का स्थानीय मान 300, 2 का स्थानीय मान 2000। अच्छा, और इधर उसी हिसाब से हम 0। अब अगर हम जातीय मान की बात करें, फेस वैल्यू की, तो जैसे ये लिखा है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को अगर हम शॉर्ट में बोले तो किसी संख्या का फेस वैल्यू या सेल वैल्यू दोनों समान होती है। अगर हम 5 का जातीय मान बोले तो 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 का जातीय मान 5। अच्छा, 4 का जातीय मान कितना, 4, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, 1 का जातीय मान 1। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों में अंतर केवल इस बात का है, स्थानीय मान का मतलब है जहां से संख्या बिलोंग करेगी, जबकि जातीय मान का मतलब है उस संख्या का स्वयं का मान या सेल्फ वैल्यू। तो अगर हम 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 40, 3 का स्थानीय मान 300, 2 का स्थानीय मान 2000 और 1 का स्थानीय मान फिर 0 लगा दो 10 है। लेकिन अगर हम जातीय मान की बात करें, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इनकी बात कर रहे थे, और दूसरा पॉइंट ये जो निकल के आया स्थानीय मान और जातीय मान। देखो अब हमें इनमें इकाई अंक निकालना है, सबसे बेसिक 0 पॉइंट। तो इकाई अंक जैसे तुम्हें ये मालूम है, इसमें 5 इसमें 1 है, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका आउटपुट कौन सा होगा, 5 और 1 6। ये नहीं कि पूरा ही ऐड करके देगा, पूरा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। हमें इकाई अंक यूनिट डिजिट से मतलब है, तो पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 1 है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है, तो यहां से 5 और 1 कितने हो गए, 6। अब तुम इसी तरह इस पे आए, 3, 2, 5 और 1 कितने, 6। इस पे ये 5 है, ये 3 है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। तो 5 में से 3 कम कर दो, कितने बच गए, 2। इस पे आए, अब जो बताओ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ 8 है, 8 का डबल 16, 6। इधर आए, ये 5, 0, 7, बोलो कितना आएगा, 0। तो 0 का किसी भी अंक में गुणा करें 0। इस पे आए, 8 का 3 से या 3 का 3 से कितना, 9,
9 का 8 से 72, 72 मतलब कितना 2, इस पे आए 4 का डबल 8, 8 का 3 से 24 कितना हो गया 4, या कहीं से यहां से सॉल्व कर लो 3 का डबल 6, 6 का 4 से 24, 3 का 3 से 9, 9 का 8 से 72, 2, 7 का 0 से 0, 0 का 5 से 0, पूरा इंटू नहीं करना हमें, किसका यूनिट डिजिट का, या 3 2 5 और 1 कितने 6, 5 और 1 कितने 6, 5 में से 3 कम कर दे 2, 0 का 5 से 0, 8 का डबल 16 मतलब 6। तो इकाई अंक का मतलब ये है कि लास्ट में जो बैठा हुआ है यूनिट डिजिट, अब बीच में प्लस का साइन है, इंटू का साइन है, वो हम उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। अगला देख, अब सवाल ये आता है, यहां तक तो ठीक है साहब, इकाई अंक जो तुम निकाल रहे हो, अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिस तरह के पेपर में या जिस लाइन की हमें जरूरत है, यह हम पहुंच रहे हैं, बड़ी पावर आ जाए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें साइक्लिक ऑर्डर की जरूरत पड़ती है कि साहब ये साइक्लिक ऑर्डर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला ये है कि 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 का डबल करोगे 8, 8 का डबल करोगे 16 और 16 का डबल करोगे 32। ऐसा हम तब तक चले जब तक हमें 2 रिपीट नहीं हो जाए। तो बोलो 2 रिपीट होने में हमें कितने साइक्लिक ऑर्डर 4। इसी तरह से अगर हम बात करें 3 का, तो 3 का एक बार 3, 3 का 3 से 9, 9 का फिर 3 से 27, अब 27 का फिर 3 से गुणा करें 81 और 81 का फिर 3 से गुणा करें 2 43, 243, 1 2 3 4। तो तुम इस तरह से 2 से लेके 9 तक जाओगे तो देखो हम साइक्लिक ऑर्डर डायरेक्ट लिख दें, समझाने का तरीका एक ही है। तो 2 3 7 8 इनका जो साइक्लिक ऑर्डर है वो कितना है 4, 5 का 6 का 1 का, इनका साइक्लिक ऑर्डर कितना है 1, और 9 और 4 का कितना है 2। तो साइक्लिक ऑर्डर की साहब जरूरत क्यों पड़ी। साइक्लिक ऑर्डर की जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि बड़ी पावर आ जाए, बड़ी पावर को छोटी पावर में तोड़ने के लिए हमें एक साइक्लिक ऑर्डर की जरूरत पड़नी है। और साइक्लिक ऑर्डर ये कहती है कि साहब 2 कौन सी साइक्लिक ऑर्डर या कौन से नंबर पर रिपीट होता है। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 का 2 से 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो तुम हमें जो बताओ 2 कब रिपीट हो रहा है चौथी साइकिल पे, और 3 कब रिपीट हो रहा है साहब चौथी साइकिल पे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि 2 की, 3 की, 7 की, 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4, जबकि 5 की, 6 की, 1 की कितनी है 1, 9 की, 4 की कितनी है 2। पहुंच गए यहां तक। तो ये तुम 3 पॉइंट याद रख सकते हो साइक्लिक ऑर्डर के लिए, एक तो 4, 1 2। अब देखो यहां से हम क्वेश्चन, अच्छा और चेक कर लो, अभी मन में सवाल आ रहा है कि साहब ये वाला और ये वाला एक बार साइक्लिक ऑर्डर क्लियर करें। देखो 5 का एक बार मल्टीप्लाई करें 5, 5 का 5 से 25, 25 का फिर 5 से गुणा करें 25 पंजा 1 25। तो तुम हमें जो बताओ हर बार 5 रिपीट हो रहा है, पहले 5 था फिर 5 आ गया फिर 5 आ गया, तो इसका मतलब 5 का साइक्लिक ऑर्डर कितना है 1। अब तुम एक बार 4 का साइक्लिक ऑर्डर चेक कर लो, 4 का एक बार 4, 4 का 4 से कितना 16, अब 16 का 4 से कितना 64। अब तुम हमें जो बताओ इसमें 4 लाने के लिए कितनी साइक्लिक ऑर्डर 2। तो कुल मिला के ये जो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं कौन कौन से, 2 की, 3 की, 7 की, 8 की साइक्लिक ऑर्डर 4 है, 5 की, 6 की, 1 की 1 है, 9 की, 4 की कितनी है 2। अब देखो एग्जाम्पल, पहुंच गए यहां तक। अब यहां से आगे देखना, अब हम अगले क्वेश्चन यहां बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं साइक्लिक ऑर्डर 2 3 7 8 4 ये शॉर्ट में लिख दिया, और 5 6 1 की 1, 9 और 4 की। देखो हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, सिंपल समझने की कोशिश करना, कोई चैप्टर लेंदी नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं। अब तुम हमें ये बताओ इकाई अंक हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये बताओ 23 की पावर 23,
23 की पावर 23 है। अब बोलो 23 23 23 23 बार लिखोगे क्या? नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो लेंदी जाएगा। तो अगर 23 की पावर 23 है तो तुम हमें ये बताओ सबसे पहले इकाई अंक कितना है? 3। देखो पहली मेथड पे चल रहे हैं जब रिमाइंडर जीरो ना हो, जब रिमाइंडर क्या ना हो? जीरो। रिमाइंडर का मतलब समझ लो, अगर हम तुमसे बोले कि 5 में 4 का भाग दो, बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल 1। अगर हम तुमसे बोले 3 में 2 का भाग दो, रिमाइंडर कितना? 1। अगर हम बोले 10 में 8 का भाग दो, रिमाइंडर कितना? 2। ये नहीं कि कैंसिल आउट कर दो, अगर तुम कैंसिल आउट करोगे तो बाद में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ बोले कि 15 में 13 का भाग दे, रिमाइंडर कितना? 2 2, यहाँ 1 यहाँ 1। अगर हम बोले 4 में 5 का रिमाइंडर, 4 में 5 का भाग दो, रिमाइंडर कितना? 4। तो ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से छोटी है तो सब वही की वही रिमाइंडर का काम करता है। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, रिमाइंडर के लिए पूरा एक चैप्टर है। तो अभी अगर हम पहले वाले केस पे यहाँ रिमाइंडर जीरो ना हो, सिंपल सी मेथड है कि लास्ट में इकाई अंक 3 है, पावर कितनी है? 23। बोलो 23 में कितने का भाग दे दें? 4 का। अच्छा ये 4 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 4। 4 से कितनी बार जाएगा? 6 बार के 5 बार? 5 बार। कितना बच गया? 3। तो 3 की पावर 3 27 कितना आ गया? फिर समझना। तो करना क्या है साहब, पहले तुम्हें जो पावर है उसमें साइकिलिक ऑर्डर से भाग देना है इकाई के अंक की साइकिलिक ऑर्डर। तो 3 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 4। तो तुमने 23 में 4 से भाग दिए, 4 पंजा 20, कितना रिमेनिंग बच गया? 3। 3 की पावर 3 27 कितना हो गया? 7। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है? 7 7 7 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 4। तुमने 4 से भाग दिया। हम अगली स्टेप पे लिख रहे हैं 4 से। 4 पंजा 20, बोलो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। आंसर कितना आ गया? 7। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि साहब पूरे 27 लिखें, 127, कोई मतलब नहीं। इकाई अंक देखो केवल। फिर देखना ये 3 है, ये 3 है, तो 3 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 4। तो हम इसको 4n के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं या 4 से डिवाइड दे रहे हैं? 4 क्या है? एक साइकिलिक ऑर्डर या जो रिपीट हो रही है। तो ये बताओ 4 से तुम भाग दोगे 13 में, 4 से 3 बार 12, कितना पार्ट बच गया? 1। आंसर कितना आ गया? फिर देखो 28 8 8 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी? 4। 4 से तुमने भाग दिया 28 की पावर 25, 4 से 6 बार 24, कितना बच गया? 1 पावर। इसका मतलब आंसर कितना? फिर इस पे आए 29, बोलो साहब लास्ट में कौन बैठा है? 9। 9 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 2। तो 9 की साइकिलिक ऑर्डर 2 है, तो तुमने 2 से भाग दिया 30, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। आंसर कितना? पहले देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 4 साइकिलिक ऑर्डर है। अगर 2 होती तो 2 से भाग देते, 1 होती तो 1 से भाग देते। पहुंच जाओ यहाँ तक। अभी हमने ना तो कोई प्लस का साइन लगाया ना माइनस का साइन है, सीधा सीधे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो सारा देखिए। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे 272 126 पावर है, हमें इकाई अंक की यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले तुम हमें ये बताओ लास्ट में इकाई अंक कितना है? 2। और 2 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 4। तो तुमने 2 की साइकिलिक ऑर्डर 4 से अगर तुम भाग देते हो, 4 से 3 बार 12, 4 से 1 बार, बोलो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। और 2 की पावर 2 कितना? पूरा 272 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें केवल जो ध्यान देना है लास्ट में इकाई अंक। अब देखो फिर ध्यान देना, यहाँ लास्ट में कौन बैठा है? 8। 8 की साइकिलिक ऑर्डर 4। 4 से तुम भाग दोगे 3 बार, 4 से 1 बार, क्या बचेगा साहब? 4। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। लास्ट में इकाई अंक 4। तो अभी हमने पहला वाला केस बोला है कि रिमाइंडर जीरो ना हो। तो तुम्हारे मन में एक सवाल ये चल रहा है कि साहब पूरा पूरा भाग चला जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो भी केस हम जोड़ेंगे। अब देखो फिर हम इस पे आए। अब ये बताओ इसमें लास्ट में इकाई अंक कितना है? 6। आंसर कितना आ गया? 6। लास्ट में 6, इसमें 6। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहब 5 की 6 की 1 की साइकिलिक ऑर्डर कितनी है? 1। इसका मतलब यह है कि 6 की पावर कोई सी भी लिखो, 100 150 200 2500 3000 जो भी आ जाए, बड़ी से बड़ी सम विषम, लेकिन लास्ट में इकाई अंक कौन सा आएगा? इसमें 6 और इसमें भी 6। तो यहाँ तक हम पहुंचे। देखो पहले चेक करो, एक एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
देखें अगले क्वेश्चन। ये 3 एग्जाम्पल हमने बोर्ड पर लिखे। अब तुम हमें ये बताओ हमें क्या निकालना है, इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर हमें निकालना है तो हमें ये बताओ ये लास्ट में कौन बैठा है 4, तो 4 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी होती है 2। अच्छा पिछले जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिखे उनमें कोई प्लस माइनस का साइन था क्या, नहीं था। तो अब हम इनटू का, प्लस का, माइनस का जितने भी ये केसेस पूछे जाते हैं वो कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल से। लेकिन सबसे पहले तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 2 की, 3 की, 7 की, 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि 5 की, 6 की, 1 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 1। और तीसरा पॉइंट ये है कि 9 की, 4 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 2। अब हम इस पे आए तो हमें ये बताओ 4 की साइक्लिक का ऑर्डर कितनी है साहब। 4 की साइक्लिक ऑर्डर जो है वो 2 है, 2 से भाग दोगे पूरा पूरा जा रहा है, 1 बच रहा है। इस पे 3 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 4 से 1 बच रहा है। अब जो बताओ 4 का 3 से 12 लास्ट में इकाई अंक कितना। हमें ढाई, सैकड़ा पे कौन बैठा है, टेंस पे या 100 पे कौन बैठा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से, इससे। फिर ध्यान देना यहाँ कौन बैठा है 8। अब बोलो 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4। 122 में तुम 4 का भाग दोगे, 4 से 3 बार 12, 20 बार जाएगा। बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। देखो तो सबसे पहले तुमने क्या किया, 8 की साइक्लिक ऑर्डर 4 है, 4 से तुमने भाग दिया 3 बार 12 पे 4 से मतलब 30 बार चला जाएगा, क्या बचेगा 8 की पावर 2। अब फिर ध्यान देना 127 है 127, तो तुम हमें ये बताओ लास्ट में इकाई अंक कितना है 7। 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4। तो पहले तुमने 8 की साइक्लिक ऑर्डर 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना 2। अब 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 4 से 30 बार, फिर कितना रिमाइंडर 2। अब बोलो 8 का वर्ग 64, 4, 7 का वर्ग 49, 9 का 4 से 36, इकाई अंक कितना 6। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल लास्ट में इकाई का डिजिट जो भी आ रहा है उससे सॉल्व कर देना। फिर देखो ये लास्ट में कौन बैठा है 6, 6 में कौन आएगा 6। लास्ट में कौन बैठा है 5, 5 आएगा। यहाँ कौन बैठा है 3। अब बोलो 3 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 4 पंजा 20, रिमाइंडर कितना 2, 3 की पावर। अच्छा 6 में 6 ही काम करेगा क्योंकि 6 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 1। 5 में 5 आउटपुट होगा, क्यों, क्योंकि 5 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 1। और 3 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 4 से तुमने भाग दिया, 4 पंजा 20, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब बोलो 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 0 आ गया। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे आंसर कितना आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सर ये जो हम इकाई अंक निकालना है तो यूनिट डिजिट पर क्या बैठा है और उसकी साइक्लिक ऑर्डर क्या है। तो पहला केस ये है कि रिमाइंडर कितना ना हो 0 ना। अगले क्वेश्चन पे देखें अगले क्वेश्चन। अब हमें इकाई अंक निकालना है और हमने इकाई अंक निकालने के लिए साहब 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, ऑप्शन भी लिखे हैं 4। तो हम धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं, डाटा को। शुरुआत हमने केवल 1 डिजिट या जिस तरह से डाटा लिया था। अब ध्यान देना हमें इकाई अंक यूनिट डिजिट चाहिए। अब तुम हमें ये बताओ ये प्लस माइनस जो भी साइन चल रहा है, पहले ये लास्ट में इकाई अंक कितना है 1। अच्छा 1 में कौन आएगा 1 में कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, 1 की पावर, चाहे वो इवन हो ऑड हो, लेकिन लास्ट में इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर ध्यान दो, अच्छा दूसरे में 1 है 1 माइनस। अब बोलो यहाँ पे कितना बैठा है 6। अब 106 की पावर 100 है, तो तुम हमें ये बताओ इसमें भी कितना आना है 6 प्लस ये लास्ट में 5,
-6 लास्ट में। तो हमने तुम्हें एक पॉइंट पहले बोला था कि साहब 5 की 6 की 1 की जो साइक्लिक ऑर्डर है वो कितना आता है 1। अब 5 की 6 की 1 की साइक्लिक ऑर्डर 1 है तो इनका इकाई अंक भी वही की वही डिजिट होगा जो दिया है। अब तुम हमें जो बताओ प्लस माइनस करने हैं तो 1 और 1 2 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 7 में से 6 कम कर दें 1, 9 और 1 10 हो गए, 10 में से 6 कम कर दो, आंसर कितना आ गया। तो पहले वाले का आंसर 4 आएगा। बोलो 4 ऑप्शन कौन सा दिया है। अब इस पे हमें इसमें इकाई अंक निकालना है। ये डाटा दे रहे हैं 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन लिख के आता है यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट या जो भी डाटा दिया है। अब तुम हमें ये बताओ 0 का इकाई अंक 0, चाहे 0 की कितनी भी बड़ी पावर लगा दो, सम विषम इवन ऑड जैसा भी तुम लगाओ। अब बोलो दूसरे वाले में क्या लिखा है 1, 1 में 1 सही है। अब तुम तीसरे वाले डाटा पे गए 1572, यहाँ कौन बैठा है 2 वर्ग है, 2 का वर्ग कितना 4, इस पे गए 3, 3 का वर्ग सही है। तो 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इनको जोड़ दें 9 और 1 10 हो गए, 10 और 4 कितने 14। बोलो साहब आंसर कितना आ गया 4। इसमें भी कौन सा आंसर है। तो प्लस का साइन है माइनस का साइन है, उसी तरह से हम पहले इकाई अंक निकालेंगे उसके बाद जोड़ सकते हैं। अगर प्लस है तो माइनस होता तो घटा दें। अगला देखो, फिर देखना यूनिट डिजिट इकाई अंक हमें निकालना है। हमने 5 एग्जाम्पल फिर लिखे हैं बोर्ड पे। तो पहले वाले में जो लिखा हुआ है 4387 पावर 245, फिर लिख रहे हैं 621 की पावर 72। अब ये बताओ दोनों के बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लाई का। तो दोनों के बीच में साइन अगर मल्टीप्लाई का तो हमें तो केवल इससे मतलब है लास्ट में इकाई अंक कितना है 7। अब तुम हमें ये बताओ लास्ट में इकाई अंक 7 है तो 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4, 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4। तो 4 से अगर हम भाग दें 4 से 6 बार 24, 4 से एक बार रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आंसर कितना। कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है कि यूनिट डिजिट की जो साइक्लिक ऑर्डर है उससे पावर में भाग दें। और ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि साहब बड़ी पावर को छोटी पावर में तोड़ रहे हैं और छोटी पावर में जब तोड़ने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो किसका काम करेगा पावर का। फिर ध्यान देना ये लिखा है 57 की पावर 25, हमें क्या चाहिए साहब इकाई अंक। तो पहले जो बताओ 7 की यूनिट डिजिट जो 7 है इकाई अंक उसकी साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 4 से 6 बार 24 कितना बच गया 1। बोलो सही है 57 की पावर 1 ऐसे समझ लो। तो 7 में से 1 का आंसर कितना 6। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि 57 में से 7 में से घटा दो। और आए साहब आगे बढ़े तीसरा। अब यहाँ 1001 है। अब ये बताओ 1001 है लास्ट में कौन आ गया 1, यहाँ लास्ट में कौन है 2, 2 और 1 कितने के लास्ट में इकाई अंक 1 है, लास्ट में इकाई अंक 2 है, 2 और 1 3 हो गए तो सब यहाँ आंसर 3। अब तुम इस पे आए। अब ये बताओ इसमें पहुंचे तो ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 9 है। तो 8 का 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 पंजा 40 कौन आएगा 0। तो जैसे ही तुमने इकाई के अंक का मल्टीप्लाई किया 8 का और 5 का तो 8 पंजा 40, 40 मतलब लास्ट में इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब आंसर ये आ गया 0 का किसी भी डिजिट से गुणा करो आंसर कितना आएगा। चाहे तुम 7 का 5 से 7 पंजा 35 पहले कर लो, 5 का 8 से करो, तो घूम फिर के इसका जो आउटपुट निकलने वाला है वो आंसर कितना 0। फिर और आगे बढ़े। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो 3 संख्या दी है जैसा भी डाटा है प्लस का साइन है हमें इकाई अंक निकालना है। ये बताओ 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4, 4 से तुम भाग दोगे 1996, 1996 डिविजुअल है। अब बोलो कितना बचेगा 3 रिमाइंडर। इसी तरह इसमें गए 1, इसी तरह इसमें गए 3। अच्छा 7 की पावर 3 कितनी होती है 343 प्लस 1 343, 3 और 3 6 और 1 कितने हो गए। तो ये जो तुमसे इकाई अंक पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमने क्या किया साहब 7 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 4 से भाग दोगे 3 बचेगा।
या तुम लिखना चाहो 17 लिख दो, उससे क्या दिक्कत है। 7 की पावर 3 तो करनी पड़ेगी। या 11 की पावर तो 1 ही आना है। या 7 की पावर तो ये कितनी 3, 7 की पावर 3 343, 343, 3 और 3 6 और 1 कितने 7। तो लास्ट में इकाई अंक कितना बनेगा साहब 7। देखिए अगले क्वेश्चन में हम पहले वाले पर पहुंचे। तो ये पहले वाले में लिख रहे हैं 243 की पावर 102 माइनस के 102 की पावर 101। हमें चाहिए इसमें क्या इकाई अंक। अब ये बताओ साहब माइनस का साइन है, सबसे पहली प्राथमिकता तो साहब लास्ट में इकाई अंक कितना बैठा है 3। अब ये 3 है तो 3 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 4। 4 से तुम भाग दोगे 25 का 4 बार 100, रिमाइंडर कितना हो गया 2 माइनस। अब बोलो 2 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 4 से 25 का 4 बार 100, फिर कितना 1। अब 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 1 2, 9 में से 2 गए कितने, सही है क्या। 3 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 4 से 25, 25 का 4 बार 100, 3 की पावर 2 माइनस 2 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 25 का 4 बार 100, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 9, 9 में से 2 कम कर दें 7। अब इस पे आए 57 की पावर 13 13 माइनस के 15 की पावर 15 है। अब यहाँ से 7 जो लास्ट में बैठा है 7 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी होती है 4। 7 की साइक्लिक ऑर्डर 4 है, 4 से 12 बचा कितना 1 माइनस 5 में 5, 7 में से 5 कम कर दो। इस पे आए 6 में 6, 5 में 5, आंसर 1। इस पे आए 9 की साइक्लिक ऑर्डर 2 है, 1 में 1, आंसर कितना। तो प्लस के लिए प्लस सिंपल सा तरीका, माइनस के लिए माइनस। तो हम इस पर पहुंचे जैसा साइन लगा के दे रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं तो माइनस का, और प्लस का होता तो प्लस का। पे देखना ये 3 की पावर 13, तो 3 की साइक्लिक ऑर्डर 4 है, बोलो साहब कितना बचेगा 1 पावर बचेगी 3, 5 में 5। अब ऐसा तो कहीं है नहीं कि 3 में से 5 कम करें माइनस के 2 बचेगा। माइनस का 2 इकाई अंक तो लिखा मिलता नहीं है, संख्या मिलती है माइनस में, लेकिन इकाई अंक कभी माइनस में तो है। तो क्या करोगे साहब 13 में से 5 कम कर दें, आंसर कितना आ गया। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा ये कैरी हम उधार ले सकते हैं, उधार लेंगे तो 13 में से 5 कम कर दो, बचेगा कितना 8। तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे प्लस या माइनस के साइन। ठीक है, फिर ध्यान देना। तो ये तुम प्लस माइनस साइन पे हम चल रहे थे, ये लिख रहे हैं 25 की पावर 15, 16 की पावर 16। हमें इकाई अंक चाहिए यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हमें ये बताओ लास्ट में कौन बैठा है 5। 5 में से 5 ही आएगा, चाहे पावर बड़ी से बड़ी आ जाए, छोटी से छोटी आ जाए, सम विषम जो भी लिखते हैं। 6 में 6। अब ये बताओ 5 में से 6 कम करोगे तो माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 कभी आता है क्या, इकाई अंक नहीं आएगा। तो हम एक काम करें सब, एक कैरी उधार लें, यहाँ पे जो भी डाटा आएगा उससे एक उधार लें तो 15, और 15 में से 6 कम कर दें, लास्ट में इकाई अंक कितना होगा। फिर ध्यान देना ये 8 लिखा है। अब बोलो 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 8 से 4 बार 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1, मतलब 8। इधर जो भी डाटा है माइनस। अब बोलो 19 की पावर 19 है, तो लास्ट में कौन बैठा है 9। 9 बैठा है तो 9 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी है 2, तो क्या आएगा। अब ये बताओ 8 में से 9 कम करोगे तो माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 आंसर होगा क्या, नहीं। तो यहाँ से हम किस में से घटाएंगे 18 में से। तो 18 में से 9 कम कर दें तो आंसर कितना होगा। फिर चेक करो, ये 27 की पावर 29 है, इसमें से घटाना है 28 की पावर 13। अब लास्ट में कौन बैठा है 7, तो बोलो 7 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 28, यहाँ पहुंचे 8, 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, 12। अब ये बताओ 7 में से 8 कम करोगे तो यहाँ किस में से कम करें 17 में से, यहाँ कोई ना कोई डाटा हो, तो 17 में से 8 कम कर दो, कितने बच गए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो इकाई अंक माइनस में तो नहीं आएगा। तो माइनस में नहीं आएगा तो इसके लिए हमने क्या किया कि साहब एक पास वाले डिजिट से क्या लिया था उधार।
देखिए अगले में हमने बोला है, तो पहला केस कह रहे थे कि रिमाइंडर 0 ना हो, दूसरा केस कह रहे हैं कि रिमाइंडर 0। अब तुम हमें ये बताओ 3 की साइक्लिक ऑर्डर 4 है, 4 5 20 पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस वाले केस में हम ये कहते हैं, एक लाइन में चाहो तो हम डिटेल में समझा भी सकते हैं वो पॉइंट कैसे आया, कि यदि रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 है, तो जो साइक्लिक ऑर्डर है इकाई के अंक की जो साइक्लिक ऑर्डर है वो काय का काम करेगी, संख्या पर पावर का काम करती है। तो हमें ये बताओ 3 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी, 4, आंसर कितना 81, मतलब 1। अब तुम यहाँ देखना 4 है, 4 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी, 2, 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना 0, तो आंसर कितना 4 की पावर 2, 16, आंसर कितना 6। अब इस पे गए, यहाँ कितना बैठा है 2, अब बोलो 2 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी, 4, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4, 16, मतलब आंसर कितना 6। यहाँ 7 बैठा है, बोलो 7 की साइक्लिक ऑर्डर 4, तो 7 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 16 डिविजिबल, तो 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4। अच्छा 7 की पावर 4 का मतलब ये, तो हमने 27 की पावर 16 लिखा हुआ है, 7 की जो साइक्लिक ऑर्डर है 4, 4 से पूरा पूरा भाग चला गया, तो इस केस में हम कह रहे हैं कि जो इकाई के अंक की जो साइक्लिक ऑर्डर है वो किसका काम कर रही है, पावर का। तो 7 का 7 से 49, 7 का 7 से 49, 9 का 9 से 81, आंसर। फिर देखना जैसे 28 है, 28 की पावर 16 है, बोलो साहब पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 की साइक्लिक ऑर्डर कितनी 4, तो इसका जो आंसर आएगा 28 की पावर 4। अब बोलो 28 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का 8 से 64, 8 का 8 से 64, 4 का 4 से। तो कई जगह कई किताबों में डायरेक्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट अभी तक कवर किए हैं। पहला पॉइंट ये था कि साहब रिमाइंडर 0 ना हो, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 इस केस में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इकाई के अंक की जो साइक्लिक ऑर्डर है वो किसका काम कर रही है, पावर का, जब रिमाइंडर कितना बचे 0। देखो 3 की साइक्लिक ऑर्डर 4, 4 5 20 पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 की पावर 4, आंसर कितना। तो अगले वीडियो में दोनों के हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिस शीट व्हाट्सएप पर तुम्हें पहुंचेगी। तब तक के लिए अगला वीडियो हम फिर ये मॉर्निंग में या जो जब भी डालते हैं उसमें कवर करें।